अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है प्रूव द फॉलोइंग साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। इसको हमने कोस इनवर्स 253/325 के इक्वल प्रूव करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने और प्रूव करने से पहले एक छोटी सी आयत मुबारका का तर्जुमा बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 152 का तर्जुमा है। अल्लाह ताला फरमाता है, सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरे एहसान मानते रहना और ना शुक्री ना करना। देखें, अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहा है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा। बल्कि फरमाया जाता है कि जब अल्लाह ताला बंदा जमीन पर अल्लाह ताला का जिक्र बुलंद करता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला आसमान पर फरिश्तों में उसका जिक्र बुलंद कर देता है। और उसके अलावा अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि जमीन पर चले जाओ और लोगों में के दिलों में भी इस बंदे की मोहब्बत डाल दो, क्योंकि ये मुझसे मोहब्बत करता है। देखिए अल्लाह ताला कितना सिला देता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने नेक्स्ट का कहा, मेरे एहसान मानते रहना और ना शुक्री ना करना। अल्लाह ताला के हम पे कितने एहसान हैं। हमें मतलब हम लोगों को थोड़ी सी आजमाइश आई नहीं कि हम लोग ना शुक्री पे उतर आते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने एक जगह पर मतलब कौन सी सूरत है मुझे उसका नाम नहीं याद, उसमें अल्लाह ताला ने 7 कसमें खाकर फरमाया कि इंसान बड़ा ना शुक्र है। मतलब जो हमारे पास इतने ना शुक्र इंसान है, हम तो इस चीज का शुक्र अदा करें तो सारी जिंदगी शुक्र अदा ना हो कि हमें अल्लाह ताला ने हुजूर का उम्मती बना दिया, जिसको नबी ख्वाहिश करते रहे। उसके अलावा अल्लाह ताला ने हमें कान दिए, आंखें दी, नाक दिया, हाथ दिए, पाँव दिए, जिंदगी दी। उसके अलावा हमें 100 तरह की नेमतें दी। हमें किस किस चीज का हम शुक्र अदा करें। हम पे हल्की सी आजमाइश नहीं आती कि हम नाशुक्री पे उतर आते हैं। अल्लाह ताला हमें हदायत अता फरमाए, हमें सच्चे इस्लाम के ऊपर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास है, हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जानते थे कि हम 13.1 में भी देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो सबसे पहला काम ये है कि हमारे पास जब भी इस तरह का केस आ जाए, वहां पर तो हम ये करते थे 13.1 के अंदर कि हम जो हमारे पास सिंपल होता था उसको कोई ना कोई नाम दे देते थे 13.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, और बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है। असल में ये हमारे पास इनवर्स के एडिशन के फार्मूलाज होते हैं, ये वाले कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल होता है साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। मतलब अगर दो साइन वाले ऐड हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 ऐड हो रहे हैं, तो हम इसके जरिए से फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से कोस इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी इक्वल होता है कोस इनवर्स ए बी माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। और इसी तरह से टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी, ये टैन है, इक्वल होता है टैन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी के। तो इन फार्मूलाज को भी हम यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा यूज करेंगे। मैंने आपको लिए आसानी के लिए फार्मूलाज पहले लिख के रख लिए, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चन में ये फार्मूलाज यूज नहीं हो सकते। उसकी मेन रीजन ये है, हम देखें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास साइन इनवर्स है, 2 साइन वाले ऐड हो रहे हैं और हमने इसको कोस इनवर्स के इक्वल प्रूव करना है। कोस अगर तो हमारे क्वेश्चन के अंदर ये होता कि हमारे पास 2 साइन वाले होते और तीसरा यहाँ पर भी साइन क्या होता है, मतलब साइन इनवर्स लेट्स सपोज हमारे पास होता है साइन इनवर्स 17/18 लेट्स सपोज होता है। हमने साइन के इक्वल ही प्रूव करना होता, तब हम ये फार्मूला यूज करते। मतलब अगर हमारे पास सेम आ रही हो पूरे क्वेश्चन के अंदर, तब हम इन फार्मूलाज का यूज करेंगे। अगर जैसे दोनों कोस वाले हो और हमने कोस के इक्वल प्रूव करना हो तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, और इसी तरह से टैन वाले हो हमने टैन बनाना हो तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 साइन वाले और हमने कोस बनाना है, तो हम इस फार्मूला में से किसी का यूज नहीं करेंगे, मतलब इस फार्मूला को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस क्वेश्चन को भी 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम ये करते हैं कि सेम हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, उससे हम अपनी राइट हैंड साइड बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। तो हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को कोई नाम दे देंगे। लेट्स सपोज हमारे पास इसको हम अल्फा का नाम दे देते हैं, साइन इनवर्स 5/13 को। और इसी तरह से
बीटा नाम दे देते हैं हम साइन इनवर्स 7/25 को। तो यहां से हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5/13 और हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू बन जाएगी 7/25। अब यहां से हम किस तरह से ये cos इनवर्स 253/325 बनाएंगे, राइट। हम तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, अब हमें नेक्स्ट डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि किस तरह से हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। तो इससे के लिए हम क्या करते थे, हम 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी देखा था कि हम असल में रफ अमल में अपने क्वेश्चन को लिख लेते थे। ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं कि हम नेक्स्ट किस तरह से मूव करेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम इसको जो नाम दिया है अल्फा का और इसको जो बीटा का नाम दिया है, अगर इसको क्वेश्चन के अंदर पुट करें तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है। तो ये हमारे पास होगा अल्फा साइन इनवर्स 5/13 और इस तरह से ये हमारे पास क्या होगा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, cos इनवर्स 253/325, 253/325। तो यहां से हमारे पास अगर cos को इस तरफ ले आए तो cos अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, ये इक्वल होगा 253/325। अब यहां से हम देखें तो हमारे पास अगर cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो तो हम इससे क्या बना सकते हैं, cos इनवर्स 253/325 बना सकते हैं। और हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, हम जानते थे कि एडिशन के फार्मूलाज में cos अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता था, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के इक्वल। तो ये हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है। तो हम किसी न किसी तरह से कोशिश करेंगे कि हम cos अल्फा प्लस बीटा किसी तरह से बना लें अपने इन वैल्यूज को, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को यूज करते हुए। उसके बाद cos अल्फा प्लस बीटा से हम cos इनवर्स 253/325 अपनी राइट हैंड साइड बना सकते हैं। अब हमें डायरेक्शन मिल गई कि हमारे पास अगर cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाए तो हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, अपनी राइट हैंड साइड बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि cos अल्फा प्लस बीटा बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू होनी चाहिए, उसी तरह से साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू होनी चाहिए। हम देखें तो हमारे पास साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यूज हैं, हमें कौन सी वैल्यूज रिक्वायर्ड है, cos अल्फा और cos बीटा की। अब हम cos अल्फा और cos बीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। वो कौन सी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो उसके जरिए cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मदद से हम cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो cos स्क्वायर अल्फा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, देन 1 माइनस साइन अल्फा क्या है, 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से 1 माइनस 25/169 आ जाएगा। और अगर एलसीएम ले लें तो यहां से cos स्क्वायर अल्फा इक्वल आ जाएगा 169 माइनस 25। तो ये cos स्क्वायर अल्फा इक्वल होगा 169 माइनस ये 144 बन जाएगा ओवर 169। अब ये हमारे पास है cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू और हमें कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, cos अल्फा की। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो cos अल्फा इक्वल होगा 12/13 के। तो ये हमने cos अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। हम इसको साइड पे लिख लेते हैं कि cos अल्फा हमारे पास है 12/13 और इसी तरह से साइन अल्फा और साइन बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, बल्कि इनको भी लिख ही लेता हूं कि साइन अल्फा हमारे पास है 5/13 और इसी तरह से साइन बीटा हमारे पास है 7/25। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम जैसे cos अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली, इसी तरह से cos बीटा की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। तो वो भी हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास साइन बीटा है तो cos बीटा फाइंड करने के लिए क्या बनेगा, वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, cos स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब अल्फा की जगह पर क्या आ गया, बीटा, क्योंकि हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते, बीटा एंगल यूज कर रहे हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा जी। तो ये किसका इक्वल होगा, 1 माइनस साइन बीटा। साइन बीटा हमारे पास है 7/25 होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस
7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है। वैसे मैं देख लेता हूँ क्या गलती ना हो जाए। 25 स्क्वायर 625 होता है। तो ये कोस स्क्वायर बीटा है। तो कोस बीटा के लिए एलसीएम ले लेंगे, कोस स्क्वायर बीटा। अब नेक्स्ट एलसीएम ले लेंगे, तो 625 माइनस 49 ओवर 625 आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा? -49 576 के। तो कोस स्क्वायर बीटा हमारे पास इक्वल होगा 576 ओवर 625। अब अगर हम स्क्वायर रूट भी ले लें तो स्क्वायर रूट 576, तो ये हमारे पास होता है 576 का स्क्वायर रूट होता है 24 के इक्वल। तो यहां से 24 आ जाएगा और 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 25। तो ये हमारे पास क्या होगी? कोस बीटा की वैल्यू 24 ओवर 25। ये भी लिख लेते हैं कि कोस बीटा हमारे पास है 24 ओवर 25 के इक्वल। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन में हमें क्या रिक्वायर्ड था कि हमने देखा था कि हमें कोस अल्फा कोस बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यूज हो, हम कोस अल्फा प्लस बीटा बना सकते हैं। तो हम अब कोस अल्फा प्लस बीटा बना लेंगे। सो कोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा? कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर वैल्यूज को भी पुट कर दिया जाए तो कोस अल्फा किसके इक्वल है? 12 ओवर 13 के। कोस बीटा हमारे पास है 24 ओवर 25 के इक्वल। और इसी तरह से साइन अल्फा है 5 ओवर 13 और साइन बीटा है 7 ओवर 25। अब इनको नेक्स्ट क्या कर लेते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इनको भी सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये हमारे पास होगा 288 और 13 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये हमारे पास होगा 325। माइनस 5 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 आ जाएगा, नीचे फिर 325 आ जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास? 288 माइनस 35 ओवर 325। ये क्या है हमारे पास? कोस अल्फा प्लस बीटा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? कोस अल्फा प्लस बीटा 288 माइनस 35 253 ओवर 325 आ जाएगा हमारे पास कोस अल्फा प्लस बीटा। अब देखें तो हमारे पास कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई। क्या है ये? 253 ओवर 325 यही थी, और इसे हमने ये बनाया, इसी से हमने ये बनाई थी। तो इसका मतलब इससे वापस हम ये बना सकते हैं और अपने राइट हैंड साइड बना सकते हैं। अब हमने कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। तो नेक्स्ट काम ये है हमारे पास कोस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 253 ओवर 325। तो यहां से कोस को इस तरफ ले जाता है क्योंकि हमने कोस इनवर्स 253 ओवर 325 बनाना है। मतलब ये हमने राइट अपने क्वेश्चन को बनाना है। तो हमारे पास अगर कोस को इस तरफ ले जाएं तो अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा? कोस इनवर्स 253, ये हमारे पास है 253 ओवर 325 आ गया। तो यहां पर हमने अल्फा और बीटा की अगर वैल्यूज पुट कर दें, क्योंकि हमने खुद से पुट की थी वैल्यूज, खुद से नाम दिए थे अल्फा और बीटा, साइन इनवर्स 5 ओवर 13 को, साइन इनवर्स 7 ओवर 25 को। तो ये अगर हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास साइन इनवर्स 5 ओवर 13 क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या था? साइन इनवर्स 7 ओवर 25। तो ये किसके इक्वल आ गया? कोस इनवर्स 253 ओवर 325। तो देखिए हम अपना लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, उसमें हमने अपनी राइट हैंड साइड भी गेट कर ली और अपना क्वेश्चन बना लिया। बिल्कुल सेम 13.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सोल्व किया हमने। वो इसलिए हमने इसको सोल्व किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोस आ गया था। अगर सेम साइन होता तो हम इन फार्मूलाज का यूज करते और हमारा आसान हो जाता और क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि फार्मूला यहाँ पर कोस आ गया था तो अब हमने क्या किया कि हम अपनी राइट हैंड साइड बनाने की कोशिश की लेफ्ट हैंड साइड को लेकर।
तो हमने सबसे पहले काम क्या किया कि हमने नाम दे दिया उनको अल्फा बीटा का। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से हम ये राइट हैंड साइड बनाएं। तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा वर्क किया। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपकी समझ के लिए था ताकि आपको डायरेक्शन पता चले। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हमारे पास कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो तो हम इजीली ये कोस इनवर्स 253/325 बना सकते हैं। तो कोस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने की कोशिश की। उसके लिए हमारे पास क्या था कि साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू थी, कोस अल्फा कोस बीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, तो वो हमने फाइंड कर ली। उसके बाद उसको कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की, उससे हमने क्या कर दिया कोस इनवर्स 253/325 बना लिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।